The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बड़ी खबर के इस हिस्से में कोरोना संक्रमण की बात। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 62,224, मौतें हुई 2,542 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,07,628। इन सबको मिलाकर देश में अब तक मिले कुल मामले हो गए हैं 2,96,33,105। मौत का आंकड़ा 3,79,573 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,83,88,100। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। ये सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं जिन पर हम नियमित रूप से सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों से इतर देखकर भी हम यही पाते हैं कि महामारी का बुरा दौर पीछे छूट रहा है। लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दे दी गई है। जिन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां अब सामान्य ओपीडी शुरू की जा रही है। लेकिन जब तक महामारी की तीसरी लहर को टालने या फिर उससे प्रभावी ढंग से निपटने का इंतजाम नहीं हो जाता, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। संभावित तीसरी लहर से लड़ने का सबसे कारगर हथियार टीकाकरण है और इसी टीकाकरण को लेकर सरकार की बंदर कूदनी है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। आज हमने ऐसा क्यों कहा वो बताएंगे, लेकिन एक छोटे से रिकैप से आपको मालूम चल जाएगा कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। जब दुनिया में देश पूरी आबादी के लिए टीके खरीद रहे थे, तब हमारे यहाँ चुनाव में वादे हो रहे थे, जीते तो टीका लगा देंगे। इसे पूरी आबादी के टीकाकरण के इशारे की तरह लिया जाता। उससे पहले ये बात उछाल दी गई कि पूरी आबादी को टीका लगाने की ज़रूरत नहीं, बस क्रिटिकल मास यानी आबादी के एक खास हिस्से को टीका देने से काम चल जाएगा। और फिर शुरू हुई वैक्सीन मैत्री। लेकिन दूसरी लहर ने बता दिया कि इस विचार में क्या दिक्कत है। किसी तरह सरकार ने माना कि पूरी आबादी को टीका लगवाना पड़ेगा, तो एक ऐसी टीका नीति आ गई जिसने राज्यों और केंद्र को आमने सामने कर दिया और इस पूरी सिर्फ टव्वल के बीच बाजार से टीका गायब हो गया। जिस रफ्तार से टीकाकरण जरूरी है, उसके लिए पर्याप्त टीके के अभाव में भारत सरकार ने कोविशील्ड की खुराकों में अंतर बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते की जगह 12 से 16 हफ्ते कर दिया, ताकि कम से कम एक डोज देकर वैक्सीन की कवरेज बढ़ाई जाए। अब 2 खुराकों के बीच इसी अंतर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स पर 15 जून 2021 को कृष्ण एन दास और देवज्योत घोषाल की एक रिपोर्ट छपी। इसका शीर्षक है एक्सक्लूसिव इंडियन साइंटिस्ट वी डिडंट बैक डबलिंग ऑफ वैक्सीन डोजिंग गैप। ये रिपोर्ट बताती है कि खुराकों में अंतर बढ़ाने को लेकर सरकार ने देश को जो बताया वो पूरी तरह सही नहीं था। खुराकों में अंतर बढ़ाते वक्त सरकार ने ये नहीं कहा था कि वो टीके की कमी के चलते ऐसा कर रही है। उसने दावा किया था कि ये निर्णय नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सलाह पर लिया गया है। शॉर्ट में इस ग्रुप को कहते हैं NTAGI। NTAGI विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का एक समूह है जो टीकाकरण पर सरकार को सलाह देता है। सरकार ने यह भी कहा था कि ये सलाह ब्रिटेन से हासिल रियल लाइफ एविडेंस के आधार पर दी गई थी। लेकिन जब रॉयटर्स ने NTAGI के वैज्ञानिकों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा खुराकों के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते करने के असर को लेकर न पर्याप्त जानकारी है और न ही ये सलाह सरकार को दी गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में MD गुप्ते और मैथ्यू वर्गीस के बयान भी हैं। ये दोनों NTAGI के कोर मेंबर हैं। इनका कहना है कि NTAGI ने सरकार को खुराकों के बीच 8 से 12 हफ्ते का अंतर रखने को कहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इतना ही अंतर रखने की सलाह देता है, लेकिन सरकार ने 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने का निर्णय लिया, जो कि उसका अपना फैसला है। NTAGI के कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्य JP मुलियल ने भी यही कहा, खुराक में अंतर बढ़ाने पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन 12 से 16 हफ्ते वाली सलाह नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, खुराकों के बीच अंतर 12 हफ्ते से ज्यादा बढ़ाने पर क्या असर होता है, इसे लेकर NTAGI के पास कोई डेटा था ही नहीं। हैरानी वाली एक और बात है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि खुराक में अंतर वाली सलाह देते वक्त NTAGI में कोई डिसेंट नहीं था, माने सभी मेंबर एक सुर में बोल रहे थे। अगर इसे सत्य मान लिया जाए तो इसका मतलब यही निकलता है
कि सभी सदस्यों ने 8 से 12 हफ्तों की सलाह दी होगी, तो फिर सरकार ने ये क्यों कहा कि 12 से 16 हफ्ते का अंतर NTAGI की सलाह पर लिया गया? इस रिपोर्ट पर सरकार ने अपने हिस्से के जवाब PIB की एक प्रेस रिलीज के जरिए दिए। ये रिलीज जिस ट्वीट के साथ नत्थी है, उसकी शुरुआत मिथ वर्सेस फैक्ट से होती है। आइए इस प्रेस रिलीज पर भी एक नजर डालते हैं। इस रिलीज में सरकार ने अपना पुराना दावा दोहरा दिया कि 10 मई को NTAGI के वर्किंग ग्रुप की बैठक में खुराक का अंतर बढ़ाने पर फैसला सर्वसम्मति से ही हुआ, कोई डिसेंट नोट नहीं था। 12 से 16 हफ्ते वाली सलाह पर 13 मई को NTAGI की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी ने भी चर्चा की। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच कम से कम 12 हफ्तों का मोटामोटी 3 महीने का अंतर होना चाहिए। PIB की प्रेस रिलीज हमें बताती है कि 10 मई वाली बैठक में डॉक्टर JP मुलियल शामिल थे और 13 मई वाली बैठक में डॉक्टर JP मुलियल के साथ डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज और डॉक्टर MD गुप्ते भी थे। प्रेस रिलीज में दावा है कि इन तीनों ने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया और डॉक्टर वर्गीज ने तो ये भी कहा कि उन्होंने डिसेंट नोट को लेकर रॉयटर्स से कोई बात नहीं की। प्रेस रिलीज में भी रियल लाइफ एविडेंस का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये रियल लाइफ एविडेंस 8 से 12 हफ्ते के अंतर को लेकर था या फिर 12 से 16 हफ्ते को लेकर। कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश टीका है। इसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की फार्मा कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी रियल लाइफ एविडेंस को देखते हुए ब्रिटेन में भी एस्ट्राजेनेका टीके की 2 खुराकों के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा गया? ब्रिटेन में क्या हो रहा है जानना उतना मुश्किल नहीं। 14 मई 2021 को ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जिन्हें संक्रमण का ज़्यादा खतरा है उनके लिए दूसरी खुराक का अंतर 12 हफ्ते से कम करके 8 हफ्ते किया जाएगा। पहले ये निर्णय 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर लागू था, अब इसे घटाकर 40 साल के लोगों पर लागू करने पर विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर के तौर पर देने को लेकर भी रिसर्च कर रही है। मजे की बात यह है कि ये अंतर कम करने वाला फैसला ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के B1617 वेरिएंट के चलते किया था, जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। इसलिए ये बात साफ होना बहुत ज़रूरी है कि खुराकों के बीच अंतर बढ़ाने का फैसला आखिर किस वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था और क्या ऐसा करते वक्त सरकार ने उन प्रक्रियाओं का पालन किया था जिसका वो हवाला दे रही है। बात सिर्फ प्रक्रिया या 2-3 वैज्ञानिकों के विरोध की भी नहीं है। आप अगर टीके की दुनिया को फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि रोज़ नया आइडिया आता है। कभी BHU के रिसर्चर कह देते हैं कि कोविशील्ड की एक ही खुराक से काम चल जाएगा अगर आपको बीमारी हुई है या कुछ दूसरे अपवाद, और स्टडी शुरू करने की बात चल पड़ती है। और कभी कहा जाता है कि जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका, कम से कम उनका एक टीके से काम चल सकता है, जैसा मैंने आपको बताया।